बेटा जल्दी सो जाओ वरना बाज उठा कर ले जाएगा। इस तरह की बातें अक्सर बचपन में हमारे बड़े हमें सुनाया करते थे, जो आजकल हमें समझ आ रही हैं। बाज ही एक ऐसा परिंदा है जो जब चाहे जिसे चाहे खुराक बना सकता है। एक ईगल की बेशुमार नस्लें हमारी दुनिया में मौजूद हैं, मगर आज हम ये बाज कितना खतरनाक है इस पर वीडियो लेकर आए हैं। बाज ही एक ऐसा परिंदा है जो हर जगह रह भी सकता है और शिकार भी बड़ी आसानी से हर जगह पकड़ सकता है। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि जिस उम्र में परिंदे उड़ना सीखते हैं उस उम्र में ये बाज अपने शिकार को पकड़ने और मारने का तजुर्बा कर चुका होता है। अब ये पैदा होते ही बाज के बच्चे शिकारी नहीं होते, बल्कि इनकी माँ ही वो ट्रेनर होती है जो इनको हर मुश्किल वक्त में शिकार को पकड़ने और मारने की ट्रेनिंग देती है। एक बाज जंगल के बादशाह यानी शेर पर भी हमला करते हुए थोड़ा भी नहीं डरता, चाहे वो इस खतरनाक लड़ाई में मारा जाए, मगर वो जंगल के बादशाह पर हमला कर देता है। अब बाज की इस हरकत को बहादुरी कहें या बेवकूफी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सीन चाह कर भी मिस मत कीजिए। अपने बच्चों को कुछ इस तरह ट्रेनिंग देती है कि अपने ही बच्चे को माँ चूंच और पंजों में लेकर आसमानों में चली जाती है। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि उस माँ को इन बच्चों पर थोड़ा भी रहम नहीं आता। वो कई हजार मीटर ऊपर जाकर अपने बच्चे को छोड़ देती है। उस माँ का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने बच्चों को अच्छी तरह ट्रेन करना। अब कुछ बाज के बच्चे तेज हवाओं और उड़ने के खौफ से अपने पर नहीं मारते और वो सीधा जमीन पर गिरकर अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, और कुछ बच्चे तेज हवा और नीचे गिरने के डर से अपने पर मारना शुरू कर देते हैं, और जितना टाइम उनको अपनी जिंदगी बचाने के लिए मिलता है उसी में वो संभल जाते हैं। इन परिंदों की जिंदगी बेशुमार खतरों से भरी होती है। इन परिंदों में एक कहावत बहुत मशहूर है, जो लड़कर अपनी मौत से जीतेगा वही बनेगा सिकंदर। अब ट्रेनिंग शुरू होती है शिकार को पकड़ने की, और आहिस्ता आहिस्ता छोटे जानवरों को पकड़ते पकड़ते इस बाज को शिकार पकड़ने का इतना तजुर्बा हो जाता है कि ये अपने वजन से 5 गुना बड़े शिकार पर भी धावा बोल देता है। यही चीज इस बाज को दुनिया का खतरनाक परिंदा बनाती है। एक बाज की उम्र जब 40 साल होती है तो उसकी चोंच काफी बड़ी हो जाती है, जिससे वो बाज ना तो कुछ खा सकता है और ना ही इस चोंच की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उससे वो कोई शिकार पकड़े। मजबूरन उस बाज को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है, और वो फैसला होता है अपनी चोंच को तोड़ना। दोस्तों, अगर आपको अपनी बॉडी का कोई पार्ट काटना पड़े तो शायद आपको जीते जी मौत नजर आए। यानी कितना मुश्किल काम होगा अपने ही हाथों से अपने किसी जिस्म के हिस्से को काटना। अब बाज अपनी चोंच को तोड़ने के लिए किसी पत्थर का इंतखाब करता है और जोर जोर से अपनी चोंच को उस पत्थर पर मारना शुरू कर देता है। बाज के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, मगर फिर भी वो रुकता नहीं है। आखिरकार उसकी चोंच आहिस्ता आहिस्ता आगे से टूटना शुरू हो जाती है, और इस बाज को कई दिन अपनी चोंच को तोड़ने में लग जाते हैं। इतने दिन वो बाज ना तो कुछ खाता है और ना ही वो खा सकता है। ये दिन बाज के लिए बहुत मुश्किल दिन होते हैं। आखिरकार दोबारा जिंदगी की शुरुआत होती है। कुछ दिन ठीक ठाक जिंदगी गुजारने के बाद एक बाज के पंख हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बाज ना तो इन पंखों से उड़ सकता है और ना ही किसी शिकार को तेजी से पकड़ सकता है। अब बाज को जिंदगी और मौत का दोबारा फैसला करना पड़ता है। अब या तो बाज भूख से मरेगा या फिर अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने ही परों को खुद उखाड़ फेंकेगा। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि दोबारा बाज वही फैसला करता है जिसको सुनकर आम परिंदों के पैरों के नीचे जमीन निकल जाए। आखिरकार ये बाज अपने घोंसले में चला जाता है और अपनी ही चोंच से अपने परों को उखाड़ना शुरू कर देता है। कुछ दिन इसको लगते हैं अपने परों को मुकम्मल उखाड़ने में, मगर ये उस मिशन में कामयाब होता है। अपने परों को खुद ही काटते हुए इस बाज को इतनी तकलीफ होती है कि कोई और परिंदा इस दर्द से मर ही जाएगा। अब इसको दोबारा कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है और दर्द के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना पड़ती है। एक बाज 70 साल तक ही जिंदा रहता है। बाज के बारे में और भी बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम अगली पूरी वीडियो इस बाज की बायोग्राफी पर जरूर बनाएंगे। अब आपको दिखाते हैं इस बाज के खतरनाक हमले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईगल वर्सेस डियर। जंगल में बाज हिरन पर हमला अपनी मर्जी से करता है।
मगर आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि बहुत सारे लोगों ने इस बाज को रखा ही इसलिए होता है ताकि हिरन का शिकार आसानी से किया जा सके। ये बाज एक हिरन को भागने नहीं देता। एक हिरन 90 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से भागती है, मगर वो एक बाज से ज्यादा तेज भागकर कहीं नहीं जा सकती। हमारे मुल्क में भी बहुत सारे लोगों ने बाज को पाल रखा है ताकि दूसरे जानवरों का शिकार आसानी से किया जा सके, और ये बाज किसी भी परिंदे को पकड़ने में बहुत महारत रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ईगल वर्सेस स्नेक। दोस्तों, हर दिन किसी भी जानवर के लिए अच्छा नहीं होता। अब एक उल्लू बाज की कॉपी करते हुए एक सांप को पकड़ने आ जाता है, मगर उसको क्या पता कि ये सांप कितना खतरनाक होता है। उल्टा सांप उसको उसी टाइम जकड़ लेता है और अगले कुछ मिनटों में ये सांप उसको मारकर खाना भी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ आप इस बाज का स्टाइल और सांप को मारने और दबोचने का तरीका तो जरा चेक करें। इस बाज के स्टाइल को तमाम परिंदे कॉपी करने की कोशिश तो करते हैं, मगर वो इतनी पावर और इतनी तकनीक अपने अंदर कहां से लाएंगे। आपने इस बाज को कुत्तों पर भी हमला करते हुए देखा होगा। किसी आम छोटे बड़े परिंदे को ये डॉग मिनटों में ही चीर फाड़ सकते हैं, मगर जैसे ही इस बाज से इस डॉग का सामना होता है तो डॉग सब कुछ भूल जाता है। बस अपनी जान बचाने की उस डॉग को फिक्र होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ईगल वर्सेस वोल्फ। एक भेड़िया एक डॉग से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब ये बाज कैसे इस भेड़िए को बेबस करके उस पर हमला कर रहा है, ये भी आपके सामने है। ये भेड़िया इस बाज से 3 गुना बड़ा है, मगर उसके बावजूद इस बाज को थोड़ा भी डर इस भेड़िए से नहीं लगता, और ये बाज ना सिर्फ उस भेड़िए को पकड़ता है बल्कि अपनी तेज चोंच से उस भेड़िए को नोच नोच कर खाना भी शुरू कर देता है। दोस्तों, आपने बेशुमार जगहों पर बड़े बड़े जानवरों पर इस बाज को हमला करते देखा होगा, कभी लोमड़ी तो कभी कभी खरगोश। हर दिन इस बाज का एक नया मिशन होता है, और ये जिस भी जानवर को बाज शिकार बनाना चाहे वो इससे बचकर कहीं भी भाग नहीं सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।